अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर, आप सब खैरियत से हैं? अच्छा, चलें अपनी अपडेट स्टार्ट करते हैं। एक वीक के गैप के बाद भी अपडेट बना रहा हूँ। जो लोग नए हैं उन्हें खुशामदीद। तो अगर उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आपको फोरकास्ट में दिख जाएंगी, वो आप देखते जाएं लेवल टू लेवल, आपको पता चल जाएगा हम कैसे प्ले करते आए हैं। अच्छा, तो अगर अब मैं देखूँ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, पिछली अपडेट में जो जोन दिए थे उनमें से जस्ट एक ही जोन था 105 वाला। वहाँ पे मार्केट ने कुछ देर कंसोलिडेशन की, लेकिन प्राइस एक्शन बड़ा वीक था। तो जिन लोगों ने मेरा मतलब ऑफिशियल चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ तो मैं अपडेट देता रहा और बताता रहा, ठीक है। तो एक थोड़े डोमेस्टिक इशू या पर्सनली बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। तो जो लोग क्रिप्टो में इन है तो उन्होंने जेम्स का भी ड्रामा देखा था पिछले हफ्ते, काफ़ी मैनिपुलेशन रही मार्केट में, ठीक है। एक ओपनली पब्लिकली स्टंट कह सकते हैं या मार्केटिंग स्टंट कह सकते हैं, तो वो होता रहा, ठीक है। तो अपडेट में मैं शॉर्ट शॉर्ट बताता रहा। मैंने पोजीशन लॉन्ग भी ओपन करी थी, लेकिन फिर थोड़े से मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही क्लोज करा दी थी। तो ये तो थी पिछले 20 की स्टोरी। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या चीज़ें दिख रही हैं और अभी क्या प्रोबेबिलिटीज़ है नेक्स्ट मार्केट को सही तरह प्ले करने की। तो सबसे पहले ये जो पुरानी ड्राइंग्स हैं मैं ये कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। इनको रिमूव कर देते हैं, फिर चलते हैं नए सिरे से कि अभी क्या देख रहा हूँ। अच्छा, अभी मार्केट जो ट्रेंड कर रही है वो 1,05,000 पे कर रही है, ठीक है। और इस टाइम तकरीबन पाकिस्तान का टाइम हो रहा है 1:30 AM, 2 जून तारीख है। अभी इसी तरह मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि कुछ अर्सा में मार्केट को इसी रेंज में देख रहा हूँ। मंथ क्लोजिंग थी वो भी हो गई ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बाद। वीकली क्लोजिंग है वो भी हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे फ़ील हो रहा है, जो मेरे टूल्स हैं, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं जो मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, मैंने लास्ट अपडेट में भी बताया था कि वन डे की जो EMA 50 है, ठीक है, जो इस टाइम करंटली 1 लाख पे है, इसका रीटेस्ट लाजिम बनता है, सही है। सबसे पहले मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसे इस रीटेस्ट को भी मार्क कर देता हूँ, और बल्कि इसके अलावा अगर मैं जैसे कि आपको, अगर आप पुराने देख रहे हैं तो मैं रेंज को प्ले करता हूँ, और अगर मैं इसे रेंज लो का नाम दे दूँ तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपको पता है मैं रेंज ज़्यादा प्ले करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रेंज लो का नाम दे देता हूँ। पुराना जो हमारा ETH था, ठीक है, ये लेवल 110 वाला, इसको मैं रेंज हाई का नाम दे देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैं अभी कुछ अर्सा यहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहा हूँ, सही है। क्योंकि ये जो बहुत बिग मूव आया ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इसको एंजॉय भी किया। जो पुराने यूज़र्स हैं उन्होंने देखा होगा ऑलमोस्ट 25 से 30% का, ठीक है। तो इतने बड़े मूव के बाद मार्केट दोबारा इतना मूव नहीं देती, ठीक है, एक कंसोलिडेशन फेस में रहती है। लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए, प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हुए, कॉन्फ्रेंसेस को देखते हुए, मैं आपको बता मतलब एक अपना क्या कहते हैं, एक ट्रेड प्लान शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो ज़ोन था लास्ट टाइम हमारा, एक बड़ा अच्छे ही एक ऐसा लेवल, या इसे मिड ज़ोन का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर इसे ऐसा लेवल या मिड ज़ोन, आपकी मर्ज़ी है, जो आपका दिल करे, मैं इसे ऐसा लेवल का नाम दे देता हूँ। SR से मुराद है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल। अभी मैं इस हफ्ते क्या करने वाला हूँ, और इसमें किसी कोई और चीज़ देखें, कुछ और दिखाऊँ, एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंसेस अगर इसमें ऐड करें, तो आप ये देख रहे हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है। इसे भी मार्क कर देते हैं। इस फेयर वैल्यू गैप का कलर मैं हमेशा येलो रखता हूँ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप FVG, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंसेस है, ओके। फंडिंग जो चल रही है सारी चीज़ें साइड पे कर दें। जब ये सिचुएशन बनती है तो मैं ऑन चैन डाटा भी देखता हूँ, इसके अलावा मार्केट में भी देखता हूँ क्या चल रहा है, लोग लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या ऑर्डर्स बुक भी देखता हूँ। लेकिन इतनी सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो शॉर्ट करूँ, ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन बन जाती है खैर। तो वो फिर मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ।
तो अगर आपने वो चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल ये मैंने कर दिया। अभी मेरा ट्रेड प्लान इस वीक का क्या है? इस वीक में मेरे 2 सेटअप हैं जो मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ। सबसे पहला सेटअप एसआर लेवल का, ठीक है? यहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा और जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा वन साइड ही प्ले करता हूँ, ठीक है? लॉन्ग शॉट ये बहुत कम मैं प्ले करता हूँ दोनों साइड पे, ठीक है? एक यहाँ पे सेटअप बनेगा। सेकेंडली जो मेरा सेटअप बनेगा वो मेरा बनेगा रेंज लो पे, मतलब वन डे की जो EMA 50 है उसके रीटेस्ट पे, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ और टारगेट जो है रेंज हाई कर लें या 115 का भी रीज़न है। 115 एक अगर हम बात करें कि साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है ये। पर इसमें गुड न्यूज़ ये है कि BTC ने अभी तक 1 लाख को होल्ड किया हुआ है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। अब ये लेवल क्यों मार्क किया है मैंने, एक साइकोलॉजिकल लेवल आप समझ लें इसको 100 के, ठीक है? इस सेंस में फ़िलहाल मैं वेट करूँगा, ठीक है? या तो मार्केट इस SL लेवल को क्या क्रॉस करे और इधर थोड़ा सा होल्ड करे, देन उसके बाद मैं लॉन्ग ट्रिगर कर दूंगा 115 तक। 115 इसमें भी जो मेरा मतलब टारगेट है वो 112 113 तक होगा, ठीक है? वो ऑन चैन डाटा पे मैं अभी आपको दिखा ही देता हूँ लिक्विडिटी। सेकेंडली यहाँ से मैं नहीं शॉर्ट करने वाला, वेट करूँगा अलर्ट लगा के अपने इस वन डे की EMA 50 का रीटेस्ट और ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये फिल लो, ठीक है? यहाँ से इस जोन से सॉरी डायरेक्ट रेंज हाई, ठीक है? ये दो सिनेरियो मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ और मैं ऐसे ही इसको प्ले करूँगा। मैं वेट करूँगा, मैं जल्दी नहीं करूँगा। जैसे आपको पता है मैं वेट करता हूँ अपनी एंट्री जोन में आने का। और मार्केट में तो बहुत से जो वैलेट्स वगैरह हैं वो ओपन हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी मछलियाँ पीछे आ गई हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं। ये दो सिनेरियो हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसकी रीज़न भी बताता हूँ। ये तो मैंने टेक्निकली चीज़ें देख ली कि टेक्निकली चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं आपको ऑन चेन डाटा पे दिखाऊं, ये ऑन चेन डाटा पे लिक्विडेशन चेक करें आप, ठीक है? इसका ये स्क्रीनशॉट है buyBlockCapital.com का, पेड वेबसाइट है। तो ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है 112 113 500 ये लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है? और डाउन साइड पे लिक्विडिटी शो होना शुरू हो गई है 100K पे, ठीक है? 1 लाख पे। और अगर 1 लाख पे आप देखो तो हमारा 50 EMA भी है, ठीक है? ये इधर लिमिट एंट्रीज़ नहीं लगानी। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ बात, आपने ये लिमिट एंट्रीज़ नहीं लगानी, ठीक है? मार्क अलर्ट लगाना है। मार्केट इस पॉइंट पे आती है, थोड़ा आपको मतलब रिएक्शन शो करती है ऑन द अपसाइड, उसके बाद आपने ट्रिगर करनी है प्रॉपर रिस्क मैनेज को फॉलो करते हुए। और इसके अलावा ये जो होगा मैं पब्लिकली भी बता दूंगा जब मार्केट इस जोन पे आएगी। अगर मैं इस जोन से लॉन्ग करता हूँ या इस जोन पे लॉन्ग करता हूँ, इन दोनों कंडीशंस में। लास्ट में बताता चलूँ, मेरी प्रीमियम की ऑफ़र है। आप ब्लूफिन से अकाउंट बनाए मेरे रेफरल से और मैं आपको अपने प्रीमियम में फ्री ऐड कर दूँगा। ठीक हो गया, ये चीज़ इधर क्लियर हो गई। और अगर इसके साथ साथ मैं आपको इथीरियम की अपडेट देता चलूँ तो ये भी एक बुरी बात नहीं होगी कि इथीरियम क्या करने वाला है। इथीरियम का चार्ट देखते हैं। तो जैसा कि इथीरियम देखें तो काफ़ी बुलिश है और ये तो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा प्ले करता आ रहा हूँ, लेकिन इस पर भी मैं सेम सिनेरियो अप्लाई करूँगा, ठीक है? वन डे का जो मतलब ये रेंज है EMA 50 वाली वन डे का रीटेस्ट, ठीक है? इधर आता है तो BTC के साथ मैं इसको भी देखूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इक्वल लोज पड़ी हैं, बड़ी बड़ी वीक्स पड़ी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी मतलब मैं लिक्विडिटी देख रहा हूँ। फिलहाल मैं इथीरियम को भी कोई बात कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है? क्योंकि मेन कंसर्न है BTC के साथ। और अगर BTC डोमिनेंस की बात करें और अगर इंटरनली देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो ऑलरेडी ठीक ठाक बुलिश हो चुका है। स्ट्रक्चर सॉरी बुलिश की बात करता हूँ कि जो एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ये देखें ट्रेंड लाइन जो इसने काफ़ी अर्से से एक होल्ड की हुई थी, उसका ऑलरेडी ये ब्रेक डाउन कर चुका है इथीरियम। तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से दोबारा रीटेस्ट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ये दोबारा डाउन साइड आए।
ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट एंट्री दिख रही है मुझे इथेरियम की, वो 2250 से 2300 के दरमियान दिख रही है, बीटीसी को माइंड में रखते हुए। और बीटीसी डोमिनेंस की अगर मैं बात करूँ लास्ट में, तो वो तो भाई हायर हाई बनाता जा रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा चार्ट है जो काफ़ी मुश्किल है जिसको प्रेडिक्ट करना। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये एक वीक है, इसका भी 50% फिल होना अभी बाकी है। देन उसके बाद सप्लाई जो है इसकी वीकली टाइम फ्रेम पे वो काफ़ी ऊपर है, 70% पे है। तो ऑन द वर्ज अगर ये पंप जैसे कर रहा है, करता आया, तो आप आर्ट्स में थोड़ी और ब्लीडिंग देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटीसी पे फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं अपने जोन्स का वेट करूँगा। और अगर इन जोन पे आता है तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपके साथ प्लान शेयर किया है कि ना मैं इधर लॉन्ग करने वाला हूँ ना मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। लॉन्ग का ये है, ये ऐसा लेवल जो मैंने बताया आपको 1,06,000 वाला, इसको क्रॉस करे, दैन थोड़ा सा इसको होल्ड रखे 1 आवर टू 4 आवर स्ट्रक्चर पे, उसके बाद मैं ये यहाँ से एंट्री ट्रिगर कर दूँगा। ठीक है, या फिर अपने रेंज लो पे आए तो उसके बाद लास्ट में बताता चलो, अगर आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता और कैलकुलेशन करनी नहीं आती, तो लेफ़्ट साइड पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वो देखिएगा। और रिस्क मैनेज करना सीखे, रिस्क मैनेज करेंगे तो आप कामयाब होंगे। बस अब तक की अपडेट के लिए जस्ट इतना ही है, तो हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।